तो यार आज हम लोग ना रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल समझेंगे, वो भी रियल क्विक। ये रियल क्विक बनाना चाहते हैं हम, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं कि याद कैसे रखे, क्या चीज़ याद रखे। तो ये एक डेरिवेशन है, उसका शॉर्ट फॉर्म में डेरिवेशन, ऑल्दो ये कंप्लीट डेरिवेशन है समझने के लिए, और ये एक रिजल्ट है जिसे याद रखना पड़ता है। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा कुछ भी जिसमें हमें रिलेट करना होगा तीनों को, तो हमें बस एक चीज़ याद रखना है, ये जो डेल्टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डिवीजन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बस हमें याद रखना है। इसे कैसे याद रखेगी, इसे सीधे याद रखो, जो हम लोग टेम्परेचर बोल रहे हैं सेल्सियस में C माइनस आइस पॉइंट, सेल्सियस स्केल का जो आइस पॉइंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट स्केल से कंपेयर करें तो F माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट बाय नंबर ऑफ डिवीजन, और फिर केल्विन स्केल से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब केल्विन माइनस केल्विन स्केल का आइस पॉइंट बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। सेल्सियस स्केल में ये डिग्री हम लोग ले दी है C, आइस पॉइंट है 0, नंबर ऑफ डिवीजन 100। फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग टेम्परेचर ले लिया F, आइस पॉइंट है 32 और नंबर ऑफ डिवीजन है 180। केल्विन स्केल में हम लोग टेम्परेचर ले लिए K, आइस पॉइंट है 273 और नंबर ऑफ डिवीजन से 100। जब तीनों को तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हारा सॉल्व करने पे आ जाएगा फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32 और वही K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब हाँ, बात है कि ये आता कहाँ से, ये एग्जाम टाइम में अगर तुमको ये भी याद ना रहा, ऑल्दो ये चीज़ तो याद रखना ही रखना है कि टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये तो याद रखना ही रखना है। बट अगर किसी को ये याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि यार ऐसे कैसे याद रख ले कोई भी मतलब रिजल्ट, वो आया कहाँ से, ये कैसे पता चले, तो जाहिर सा बात है ये रिजल्ट आता है, हमें डिराइव करना पड़ता है। तो हम डिराइव कैसे करेंगे, डिराइव करने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने ले लिया मरकरी बल्ब थर्मामीटर। मरकरी बल्ब थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सपेंशन पे काम करता है। प्रिंसिपल उसका है थर्मल एक्सपेंशन, यानी मरकरी एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सर्टेन टाइम्स एक्सपैंड करेगा। तो हमने एक मतलब हमने 3 यहाँ पे हमने मरकरी टेस्ट ट्यूब ले लिया है। मरकरी टेस्ट ट्यूब मतलब मरकरी बल्ब थर्मोमीटर, जिसपे इक्वल अमाउंट ऑफ मरकरी हमने भर रखा है। ठीक, अब तीनों आइडेंटिकल है, यानी तीनों अगर एक टेम्परेचर पे रखते हैं तो एक ही राइज करेगा मरकरी लेवल। ठीक, तो तीनों को हमने पहले आइस पॉइंट पे रख दिया। ठीक, सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट को हमने जान रहे हैं कि सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट 0 होता है और स्टीम पॉइंट 100 होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 होता है और स्टीम पॉइंट 212 होता है। केल्विन स्केल में आइस पॉइंट 273 होता है और स्टीम पॉइंट 373 होता है। तो हमने रिस्पेक्टिवली आइस पॉइंट पे रखा तीनों मरकरी बल्ब थर्मामीटर को, फिर स्टीम पॉइंट पे रखा और हमने स्केल में मार्क कर लिया। जैसे यहाँ पे आइस पॉइंट में और स्टीम पॉइंट में डिग्री राइज तीनों में सेम था, उस डिफरेंस को हमने कह दिया है लेंथ वाइज में। 0, 100, 32, 212, 273, 373। अब हमने क्या किया, हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब रूम टेम्परेचर पता नहीं होगा, कुछ टी टेम्परेचर हमें नहीं पता। हमें एक चीज़ पता है कि तीनों स्केल एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है, ऑल्दो आइडेंटिकल है फिर भी एक दूसरे से अलग है, क्योंकि एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, एक केल्विन स्केल है। यानी रूम टेम्परेचर तीनों में वैल्यू अलग दिखा रहा होगा, ऑल्दो टेम्परेचर बराबर होगा। डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो वो सेम होगा तीनों में, लेकिन नंबर वाइज तीनों में अलग अलग नंबर बता रहा होगा। तो हमें उस नंबर को कंपेयर करना है। तो हमने सेल्सियस स्केल का जो नंबर था उसे C मान लिया, फ़ारेनहाइट स्केल का जो नंबर आया तो उसे F मान लिया, और केल्विन स्केल का जो नंबर आया तो उसे K मान लिया। ठीक, अब हमने देखा कि 0 से 100 यानी 100 डिवीजन है। L लेंथ सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन के बराबर होता है, L लेंथ फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन के बराबर होता है, और L लेंथ केल्विन स्केल में 100 डिवीजन के बराबर होता है। अब हमने देखा कि 1 डिग्री राइज पे कितना लेंथ वाइज चेंज आता है। तो 1 डिग्री राइज पे अगर L है 100 डिवीजन और L है तुम्हारा 100 डिवीजन के बराबर, 1 डिग्री पे L बाई 100 का चेंज आता है, लेंथ वाइज चेंज आता है, ये बता रहा है। वैसे 1 फ़ारेनहाइट अगर राइज करेगा ना, तो इसमें कितना लेंथ राइज करेगा। 1 फ़ारेनहाइट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए रूम टेम्परेचर से, तो इसका लेंथ कितना बढ़ेगा या कितना नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ेगा, वो होगा L बाई 180, क्योंकि 180 डिवीजन और टोटल लेंथ है L। वैसे 1 केल्विन के लिए L बाई 100, क्योंकि 100 नंबर ऑफ डिवीजन है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का जो 0 डिग्री और जो रूम टेम्परेचर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो हमने डेल्टी मान लिया, और जो लेंथ डिफरेंस था उसे हमने x मान लिया। अब लेंथ डिफरेंस तीनों में कांस्टेंट रहेगा, डेल्टी तीनों में अलग रहेगा, क्योंकि डेल्टी वैल्यू वाइज डिफरेंस है। ऑल्दो टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा,
बट तीनों स्केल का अपने में वैल्यू वाइज डिफरेंस अलग अलग रहेगा। तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया डेल टी को c माइनस 0, लेंथ में कितना बढ़ोतरी किया x, f माइनस 32 लेंथ में कितना बढ़ोतरी किया x, वैसे k माइनस 273 लेंथ में कितना बढ़ोतरी किया x। l था 100 डिवीजन, l था यहाँ पे 180 डिवीजन, l था 100 डिवीजन, x कितना होगा देखो, जब l 100 है तो x होगा 100x/l, इसे यूनिटरी मेथड से निकाल दिए x, तीनों x बराबर होगा, यहाँ पे x से इक्वेट करा दिए, c माइनस 0 बराबर 100x/l, f माइनस 32 बराबर 180x/l और k माइनस 273 बराबर 100x/l। जब तीनों को हमने मिला दिया, मर्ज कर दिया x/l से अलग कर लो, 100 यहाँ पे भेज दिए, 180 यहाँ पे भेज दिए, 100 यहाँ पे भेज दिए, x/l तीनों में हो गया, x/l बराबर हो गया तुम्हारा c माइनस 0/100, f माइनस 32/180 और k माइनस 273/100, यानी तीनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं और हमारे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ये फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, जो भी टेम्परेचर है माइनस उसका आइस पॉइंट बाय नंबर ऑफ डिविजन्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस ये चीज़ याद रखो, आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा।